myself Sapna Kashyap, and now today onwards I'm going to teach you the topics of macroeconomics. As in our last videos we have already completed with the topic national income and the numericals of national income. So in macroeconomics in class 12, the second unit is money and banking, which is also very important and it has a significant weightage in the board exams. So today I'm going to teach you from money and banking the chapter money. There are two chapters, the one is money and other one is banking. The chapter money, the length of the chapter is very less. There are only few topics which are there in this topic. So let's start with it. Students, in this we are going to cover these topics. Today I'll be teaching you introduction of money. In introduction of money, what is money? What are the different definitions of money given by different economics? This we are going to cover today. Then I'll be teaching you barter system, which plays a very important role when we study money. Then third topic is functions of money and the money supply and the measures of money supply. So let's start with the topic money. So what is money? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि मनी क्या है, तो मनी हम सोचते हैं मनी मतलब पैसा, पैसा मनी। लेकिन जब हम इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मनी मतलब पैसा, हम ये कहते हैं मनी वो है जिससे हम दूसरी गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकते हैं। सो मनी को हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि मनी क्या है। मनी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मनी, अगर हम इंडियन से पूछा जाए मनी क्या है, तो हम कहेंगे मनी मतलब रुपीस, जो हमारे पास करेंसी है। लेकिन हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, तो इसलिए हम मनी को रुपीस, डॉलर, येन या किसी भी करेंसी के नाम से नहीं जानते। मनी का मतलब मनी एक मीडियम है बाकी गुड्स एंड सर्विसेज को जो खरीदने में काम आता है। सो वी कॉल इट मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मनी सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है जिसके कारण हमारी डे टू डे लाइफ बहुत ही ईजी हो गई है, राइट। अगर हम मनी की डेफिनेशन की बात करें तो अब जब क्वेश्चन आता है डिफाइन मनी और गिव वन डेफिनेशन ऑफ मनी, तो हमारे लिए जब हमसे पूछा ही डेफिनेशन गया इधर इन 1 मार्क, तो हमें डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेफिनेशन लिखते हैं मनी इज व्हाट मनी डज। सो स्टूडेंट्स, मनी इज what money does. Just see this. Money is what money does. मनी वो है जो मनी करती है। तो ऐसा क्या है जो मनी करती है? मनी की हेल्प से वी कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज मनी, एनीथिंग विच हेल्प अस टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। और जो हमारी डे टू डे लाइफ की ट्रांजैक्शंस को इजी कर देता है उसे हम मनी कहते हैं। इंडिया में ट्रांजैक्शन के लिए हमें रुपीस चाहिए, यूएसए, कनाडा, यहाँ हमें डॉलर चाहिए, तो वहाँ मनी डॉलर है, हमारे यहाँ रुपीस है, बिकॉज उससे हमारी डे टू डे की लाइफ और ट्रांजैक्शंस बहुत ईजी हो जाती हैं। तो वन ईजी डेफिनेशन विच यू कैन राइट इन योर पेपर इज मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करती है। दिस इज गिवन बाय an eminent economist, so you can learn this. Now let's come to the second topic which is barter system. Student, barter system हमने क्लास 10th में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। barter system का मतलब होता है a system where goods are exchanged for goods। मतलब एक टाइम था जब मनी नहीं थी, मनी की कोई भी फॉर्म नहीं थी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज जितना हमारे सिलेबस क्लास 12th में है हम उतना ही टॉपिक कवर करेंगे। तो बार्टर सिस्टम मतलब वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां हम एक चीज़ को देके उसके बदले में दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, जहां मनी नहीं होती। हम बार्टर सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं CC इकॉनमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकॉनमी। मतलब जहां गुड्स के बदले में गुड्स
एक्सचेंज की जाती हैं। जैसे कि मेरे पास ये ब्लू मार्कर है और यहाँ कोई सामने एक और पर्सन है, उसके पास ये रेड मार्कर है। उसे ब्लू मार्कर चाहिए, मुझे रेड मार्कर चाहिए, तो वी बोथ कैन एक्सचेंज इट। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। मैं उसे ब्लू मार्कर दूंगी और वो मुझे रेड मार्कर देगा और हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई। तो बहुत टाइम पहले लोग क्या करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वीट, राइस, टबैको, सॉल्ट, क्लोथ्स, ऐसे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको वो यूज़ करते थे अपनी बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिनके बदले में वो चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। ऐसे ही बहुत सारी ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम की भी थी। बार्टर सिस्टम वॉज नॉट विदाउट ड्रॉबैक्स। तो बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स क्या थी? सबसे पहली ड्रॉबैक जो बार्टर सिस्टम की थी वो ये थी कि गुड्स की वैल्यू सेम होना ज़रूरी नहीं है। द वैल्यू ऑफ गुड्स डू नॉट मैच। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ गुड्स डू नॉट मैच, इसका मतलब अभी तो मेरे हाथ में दोनों जो ये मार्कर्स हैं वो एक ही कंपनी के हैं, डॉम्स के, लेकिन लेट इमेजिन कि मेरे पास ये ब्लू मार्कर है और मुझे एक रेड पेन चाहिए। मार्कर की कॉस्ट 25 रुपीज़ है अगर मैं आजकल के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं, लेकिन जो रेड पेन मुझे चाहिए वो 10 रुपीज़ का है। इसका मतलब मैं एक हायर वैल्यू की चीज़ को लोअर वैल्यू की चीज़ से एक्सचेंज नहीं कर सकती। तो इन केसेस में बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी। एक प्रॉब्लम और थी बार्टर सिस्टम में जो सबसे मेन थी, दैट वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब कि जो मेरी ज़रूरत है, जो मैं वट एवर आई वॉन्ट, इट शुड बी देयर शुड बी अ पर्सन हु वॉन्ट टू गिव इट टू मी, और जो वो देना चाहता है वो मेरे पास होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे ब्लू मार्कर देके रेड पेन लेना है, लेकिन एक और बी पर्सन है, उसके पास एक ब्लू पेन है, रेड पेन नहीं है, ब्लू पेन है, और वो उसके बदले में इरेजर ढूंढ रहा है, तो हम दोनों आपस में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, अपनी गुड्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे वहाँ पर बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है। पहले मैं एक ऐसा पर्सन ढूंढूंगी जो मुझसे मार्कर लेके मुझे इरेजर दे, और वो एक ऐसा पर्सन ढूंढेगा जो उससे रेड पेन लेके इसको ब्लू पेन दे। उसके बाद हम गुड्स को एक्सचेंज करेंगे। ऐसे ही और बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, जैसे कि स्टोरेज प्रॉब्लम, गुड्स को स्टोर करके रखने की प्रॉब्लम। लेकिन हम इसमें भी डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज अब ये सिलेबस से टॉपिक ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम हैज अगेन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर दिस ईयर, तो विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दिस, राइट? सो नाउ let's start with the topic functions of money. Students, we have two main functions of money. The one is primary function. Primary function means the main function of money, and the secondary function means the secondary or the other functions of money. सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन कवर करते हैं। मनी के दो मेन फंक्शन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये आगे दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। Let's start with the primary function. Primary function of money is subdivided into two subparts, medium of exchange and measure of value. So पहले आप समझो medium of exchange का मतलब क्या है। मनी का मेन फंक्शन जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी की हेल्प से हम कभी भी कहीं भी कोई भी चीज़ खरीद या बेच सकते हैं। सो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये चीज़ों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए यूज होती है, राइट? सो मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स लाइक इस मार्कर का प्राइस, इसकी वैल्यू 25 रुपीज़। आई ब्रॉट अ कार, द प्राइस ऑफ दैट लेट 10 लाख और 12 लाख। मे बी द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी ने चीज़ों की वैल्यू को मेजर कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन. Secondary function further divided into standard of deferred payment and store of value. Standard of deferred payment, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि deferred payments क्या होते हैं। Deferred payments वो पेमेंट है जो हम फ्यूचर में करते हैं। तो फ्यूचर पेमेंट हैज़ बिकम वेरी easy with the help of money. For example, when we take any loan, जब हम कोई लोन लेते हैं तो उस लोन में हम
उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके फ्यूचर में पे कर सकते हैं. सो दिस हैज़ बिकम वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ मनी. And store of value means it is easy to store money for the future. We can store our purchasing power, which was very difficult in barter system. Barter system mein, if I am dealing in cloth, so I have to store the meters and meters of cloth if I want to buy something in future. लेकिन अब ऐसा नहीं है. I just have to keep money with me और ये मेरी फ्यूचर के लिए क्या है, ये मेरी परचेजिंग पावर होगी. तो functions of money has two types. Again, I am revising. Primary function, secondary function. Primary function is divided into two parts: medium of exchange and measure of value. And secondary function again divided into two parts: standard of deferred payment and store of value. So students, now let's move to next topic, which is money supply. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसकी वेटेज भी थोड़ी कम है, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज मनी सप्लाई. मनी सप्लाई होता क्या है? फर्स्ट जस्ट सी ऑन बोर्ड व्हाट डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर. इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by the public. So first thing which is important, it is the total volume of money. मनी का टोटल वॉल्यूम जो कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाट इट मीन्स, मनी सप्लाई मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल पैसा जो जितने भी लोग इकोनॉमी में हैं एक पर्टिकुलर टाइम में जितना पैसा उनके पास है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं. मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, इट इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट. जैसे कि अगर मुझे मनी सप्लाई कैलकुलेट करनी है इकोनॉमी की तो हम अभी इसी टाइम पे आज की डेट में कैलकुलेट करेंगे, उसे मनी सप्लाई बोलेंगे. अगर मैं पूरे ईयर में मनी सप्लाई कैलकुलेट करूंगी तो वो फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा. दैट विल बी अ रॉन्ग कैलकुलेशन. तो हम कहते हैं मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास जितना भी पैसा है उसे कैलकुलेशन को हम मनी सप्लाई कहते हैं. अब व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? स्टूडेंट्स, वैसे हमारे पास M1, M2, M3, NM1, MN2, LM1 ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं विच आर गिवन बाय RBI. बट इफ आई टॉक अबाउट क्लास 12th तो वहाँ सिलेबस में सिर्फ हमारे पास एक ही मेजर है विच इज M1. तो अकॉर्डिंग टू M1 के अकॉर्डिंग अगर मुझे मनी सप्लाई इकॉनमी में कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD. C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. लोगों के पास जितनी भी करेंसी है, करेंसी दो तरह की होती है, नोट्स एंड कॉइन्स. तो मतलब कि C में नोट और कॉइन्स दोनों ऐड होंगे, DD में डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD अदर डिपॉजिट. सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कि अगर हम मनी सप्लाई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जितनी करेंसी ईदर इन टर्म्स ऑफ नोट और कॉइन हम उसे ऐड करेंगे, उसमें हम डिमांड डिपॉजिट्स जो लोगों के पास हैं उसे भी कैलकुलेट करेंगे और अदर डिपॉजिट्स लाइक टर्म डिपॉजिट्स एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स. राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज मनी एंड टुमारो विल बी लर्निंग बैंकिंग. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मनी और बैंकिंग एक यूनिट है, पूरा यूनिट 2 इन क्लास 12th, लेकिन हमने उसका एक चैप्टर और एक पोर्शन मनी कवर किया है आज. और बैंकिंग थोड़ा लेंदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि 6 मार्कर्स और 4 मार्कर्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, जिसे हम कल स्टार्ट करेंगे. सो टिल द टाइम यू रिवाइज दिस टॉपिक. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.